आज सप्तमो अध्याय। सूत जी बोले, प्रजा पालन में तत्पर एक तुंगध्वज नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगाधिक अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां गया, न सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहां प्रसाद को रख कर चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा में के 100 पुत्र थे, वे मर गए और धान्य भी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन नष्ट किया है, इसलिए मैं उन्हीं के शरण में जाऊं जहां पूजन होता था। यह विचार वहां जाकर अहीरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र अधिक युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्यादि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जाए, भरिया भय से छूटे, इसमें कोई संचय नहीं है। यह इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं, विप्रो, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा है, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कली काल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ संचय नहीं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा समाप्तो। सप्तम अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। जय भगवान।